एज़ अ होममेकर मुझे पता है कि हमारे घर के काम सुबह से स्टार्ट होते हैं, रात तक लगे रहते हैं। अगर हम छोटे-छोटे से होम हैक्स अपने घर के कामों के लिए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे हमारे काम बहुत आसान हो जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना होम हैक नंबर 1। मैं हमेशा अपने लिए 5 ग्रेन्स की चपाती बनाती हूँ। नॉर्मली घर में जो चपाती बनती है, वैसी होती है लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन मेरे लिए ना इस गर्मी में ना रोटी बेलना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए मेरे पास रोटी मेकर है, सबसे आसान चीज़ है। आपने देखा मैंने पेड़ा रखा, दबाया, मेरा पेड़ा बेला गया और बस फिर मैं इसे अच्छे से बेल लेने के बाद उठाती हूँ और डायरेक्ट गरम तवे के ऊपर रख देती हूँ। मेरी रोटी फ़ौरन बन जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा देर के लिए चूल्हे के सामने खड़े नहीं होना पड़ता और मेरी चपातियाँ जल्दी-जल्दी बन जाती हैं। और मज़े की होती है क्योंकि ये फुल्का नहीं है, ये 5 ग्रेन का है तो इसकी शक्ल थोड़ी-सी डिफरेंट लगेगी। अदरवाइज़ जो मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ वो फुल्का बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। ये बहुत हैंडी हैक है, अगर आपके पास रोटी मेकर है तो उसको इस्तेमाल करें फॉर रोटी बेलना, ना कि उस पे पूरी रोटी बनाएँ। इससे बेहतर है कि उस पे रोटी बेल लें और आपको बिल्कुल भी किचन में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। हैक नंबर 2। जैसे ही मैं किचन से अपना काम कर लेती हूँ और मैं थोड़ी-सी मतलब जैसे ही खाना-वाना खा लिया, मैं फ़ौरन उस जगह को साफ़ कर लेती हूँ। चाहे वो मेरा चूल्हा हो, चाहे वो काउंटर टॉप हो या चाहे वो बर्तन हो। आजकल मेरे पास हाउस हेल्प नहीं है, जब से मैं वापस आई हूँ, मेरी हाउस हेल्प हेल्प जो है वो चली गई अपने गाँव, सो मुझे अपने काम खुद करने पड़ रहे हैं। तो मेरा किचन बिलीव मी कंपैरेटिवली जब मेरी हाउस हेल्प थी, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि नीट एंड क्लीन होता है। क्योंकि मैं काउंटर टॉप को बिल्कुल नहीं छोड़ती, मैं किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ रही होती क्योंकि अगर आप हाउस हेल्प पे पूरा डिपेंड करते हैं ना, तो आप उसको बोलेंगे तब वो करेगी, अदरवाइज़ वो नहीं करती। तो बेहतर क्या है कि आप खुद ही फ़ौरन से पहले अपने काउंटर टॉप को, अपने हर मतलब माइक्रोवेव जो सामने आ रहा है, उसको फ़ौरन-फ़ौरन क्लीन कर लें। आपका किचन बिल्कुल साफ-सुथरा और जगमगाएगा। हैक नंबर 3। मेरे पास और हर घर में नए-नए जार्स आते हैं, कभी जैम के, कभी ऑलिव्स के, कभी किस चीज़ के और कभी किस चीज़ के। एंड वो हमें किससे साफ खुटवाने पड़ते हैं। आप अपने हस्बैंड के पास जाते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं कि जी इसको खोल दें क्योंकि वो खुलते नहीं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हैक लेकर आई हूँ। आपने जार लेना है सिंपल और उसके साथ आपने ले लेनी है एक अदर बटर नाइफ। बटर नाइफ हमारे पास घर में हर वक़्त मौजूद होती है। आपने कुछ नहीं करना, बस बटर नाइफ को उसके ऊपर टैप-टैप कर देना है। जब आप उसको 3-4 जगहों से टैप करेंगे तो जो उसके अंदर एयर होती है वो रिलीज़ हो जाती है और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ठक करके बोतल खुल गई। आपको किसी के हेल्प की नीड नहीं है अभी। एक और भी ईज़ी वे मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मल इसी बॉटल को आप गर्म पानी के नीचे कुछ देर के लिए रखें। इसके अंदर से एयर टाइट रिलीज़ हो जाता है और आपकी बॉटल बड़े आराम से आप इसको ओपन कर लेंगे बगैर किसी एफर्ट। बहुत से लोगों को होता है कि जी हमारे फ्रिज में से स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है। तो बेस्ट हैक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये यू कैन से कि ये लाइफ हैक है कि हर फ्राइडे वाले दिन मैंने ये दिन रखा हुआ है कि मैं 15 मिनट अपने फ्रिज को ज़रूर दूँगी। तो मेरे जो फ्रिज को है, मैं 15 मिनट अच्छे से हर फ्राइडे वाले दिन उसको साफ करती हूँ। अंदर जो पुराना सामान पड़ा होता है, वो मैं निकाल के दे देती हूँ। मतलब जैसे पुराने सालन है या कोई भी पुरानी चीज़ है जो पड़ी हुई है और अभी मैंने इस्तेमाल नहीं की, वो मैं निकाल के एक तो फेंक देती हूँ। हैक तो एक ये हो गया। दूसरा ये होता है कि समटाइम्स हमारे फ्रिज में से हल्की-सी स्मेल आती है। तो जब मैं अपने फ्रिज को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, बाहर से भी और अंदर से भी, तब मैं क्या करती हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 कॉटन बॉल्स लेती हूँ और उसके ऊपर वनीला एसेंस जो कि हम नॉर्मली बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, वनीला एसेंस के 2 से 4 ड्रॉप्स डाले और उसके बाद उन बॉल्स को मैं फ्रिज में अंदर रख देती हूँ। तो अंदर फ्रिज के ना इतने मज़े की कपकेक्स वाली खुशबू आएगी आपके फ्रिज के अंदर से, ना कि जो अगर पुराना कोई सालन की स्मेल आती है। तो फ्राइडे वाले दिन अपने फ्रिज को साफ कर लें और उसके अंदर अ, कॉटन बॉल्स के ऊपर आपने वनीला एसेंस लगा दिया, उससे आपका जो फ्रिज है, वो साफ भी रहेगा हमेशा और उसमें से एक बहुत मज़ेदार किस्म की कपकेक्स वाली खुशबू भी आती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन फैला ना रहे, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है
कि फ़र्ज़ कर लें आपने ग्लास निकाले, मेहमान आ गए, चले गए। जैसे ही सूखते हैं, डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग कि कल सुबह मेड आएगी तो मैं कर लूँगी। फ़ौरन-फ़ौरन उन ग्लासों को, उन प्लेट्स को, उन कपों को उनके डब्बों में डाल दें, क्योंकि आप जब रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं या रेंटल घर होता है, तो आप इस तरह डब्बे फेंकते नहीं हैं। ये एक और अलग टिप है कि आप उन डब्बों को मत फेंका करें, वरना बाद में आपको शिफ्ट करते हुए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बेस्ट है आप उन डब्बों को रखें और जैसे ही आपके गेस्ट चले गए, आपने वो सारे डब्बे सँभाल के जिस अलमारी में भी रखने होते हैं, उनको वहाँ रख दें ताकि आपके घर में खिलारा ना मचा रहे। हमारे घरों में बहुत सारे होम अप्लायंसेज़ होते हैं और आप लोगों को पता है मेरे पास रोटी मेकर से लेके आटा गूँथने की मशीन से लेके हर तरह की मशीनें और इतनी बहुत सारी मशीनों को साफ़ रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। बट मैंने एक चीज़ जो अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया है दैट वन हैक इज़ कि मैं डेली एक मशीन अपनी साफ़ कर लेती हूँ। मतलब रैंडमली 5 मिनट लगते हैं, मैं अपनी मशीन को साफ़ कर लेती हूँ और मशीनों के लिए जो बेस्ट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई होम डीआईवाई हैक यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे लिए ये जो ग्लिंट आता है ना, जो कि हम नॉर्मली अपने ग्लास शीशों के लिए, वॉशरूम के ग्लास के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर क्लीनिंग द अप्लायंस। अब ये मेरा जो है अप्लायंस है, इससे मैं आटा गूँथती हूँ और इसके अंदर जो है ना जालियाँ भी बनी हुई हैं और उसको साफ़ करने के लिए बस मैं ये सिर्फ़ एक दफ़ा स्प्रे करती हूँ और पूरे का पूरा मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसकी जालियाँ आगे, पीछे, किनारे सारी जगहों पे। ऊपर भी इसके एक जो है ना शीशा सा लगा हुआ है, उसको भी मैं इसी तरह से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इस मतलब शीशे को ग्लास क्लीनर से। लेकिन इसके अंदर जो है ना, मैं इससे नहीं साफ़ करती, उसको मैं वॉश करती हूँ और वॉश करने के बाद उसको सुखा के फिर अंदर लगाती हूँ। सो बेस्ट हैक है आप अपने घर की मशीनों को डेली बेसिस पे जब भी आप किचन में खड़ी होती हैं, एक मशीन लें, 5 मिनट का टाइमर लगाएँ, आपकी मशीन बिल्कुल साफ-सुथरी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। आपको ये परेशानी नहीं होगी कि ओह माय गॉड! मेरे पास इतनी मशीनें हैं लेकिन इनको साफ करना जो है ना बहुत मुश्किल है। 2-3 साल पहले मैंने अपने लिए ये खरीदा था मसालादानी और ये गरम मसालों के लिए मैंने ली थी, लेकिन ये बिल्कुल भी किचन के मतलब मसालों के लिए नहीं है। एक तो इसमें जो है ना एयर टाइट नहीं है, तो मसाले खराब हो जाते हैं ऐसे मतलब जैसे जब मानसून आती है तो ऐसे खराब से मतलब स्मेल भी अजीब-सी हो जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये थोड़ा-सा हिल जाए तो मसाले एक-दूसरे के अंदर जो है ना वो मर्ज हो जाते हैं। आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनको साफ करना, निकालना, अलग-अलग करना। तो मैंने अब इसको मसालों के लिए यूज़ करना छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा कि इस मसालेदानी को इट्स बेटर क्योंकि ये बहुत महँगा आया था और उसकी लुक भी बड़ी प्यारी-सी है, खाने भी अलग-अलग से बने हुए हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूँ कि मैं इसके अंदर अपनी सारी ज्वेलरी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है और जो मेरा पुराना वाला ज्वेलरी का बॉक्स है, उसका जो शीशा है ना ऊपर से एक तो वो वेलवेट का है, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी एकदम नज़र आती है, हटती नहीं मिट्टी। तो एक तो वो वेलवेट का है। दूसरा ये है कि उसके ऊपर जो प्लास्टिक का लगा हुआ है ना, वो मैं जितनी भी ग्लू से जोड़ने की कोशिश कर लूँ, वो हर दफ़ा हट जाता है। ये देखिए निकल रहा होता है। तो बेहतर क्या है, मैंने ये सारी की सारी उसमें से ज्वेलरी हटा के, निकाल के, तो मैंने इसको रख दिया है अपने इस मसालादानी के अंदर और बिलीव मी मेरी सारी की सारी ज्वेलरी इतनी अच्छी एक ही जगह पे सिमट के आ गई है और मुझे सामने क्योंकि ग्लास शीशा लगा हुआ है तो मुझे बड़े क्लियरली नजर आ रहा होता है कि ये मेरी ज्वेलरी कौन सी इसके अंदर है सो बेस्ट क्या है इस तरह की चीजों को यूज कर लिया करें किसी और पर्पस के लिए हत्ता कि ये था मसाले के लिए लेकिन ज्वेलरी के लिए आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट घर में बहुत सारे कार्टन आते हैं, परफ्यूम्स के, दूध के कार्टन ऑयल के कार्टन, बट अगर उन कार्टन को उधर ही रहने दिया जाए, तो आपका घर विद द पैसेज ऑफ टाइम कचरे से भर जाएगा। सो मेरी क्या आदत है, जैसे ही मैं कोई चीज़ खरीद के लाती हूँ, जैसे अब ये परफ्यूम्स मैं लेकर आई थी क्वेटा से अपने लिए, बट ये मैं कुछ दिन 2-4 दिन भूल गई और मेरे ड्रेसिंग टेबल पे 2 डब्बे बड़े-बड़े पड़े हुए हैं और मेरा दिल उसको देख-देख के खराब हो। तो बेस्ट क्या होता है आपके घर में जैसे ही कोई चीज़ आती है, फ़ौरन से पहले उनको निकालें, उन कार्टनों को डिस्कार्ड करें, उनको डस्टबिन में फेंक दें, बिल्कुल भी चाहे वो ये कार्टन हो, ये तो छोटी-सी चीज़ है जैसे हमारे घर में पाकिस्तान में तो ख़ैर अमेज़न नहीं है, अगर आपके यहाँ अमेज़न है, उसके बॉक्सेज़ आते हैं, दराज़ है, उसके बॉक्सेज़ आते हैं, टीमू है, उसके पेपर्स आते हैं। फ़ौरन से पहले उन रैपर्स को
फेंक दिया करें, वरना विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके घर में कचरे का ढेर लग जाएगा और आपका घर कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा। सो बेस्ट चीज क्या है? फौरन से पहले इस तरह के रैपर्स, कार्टन को फेंक दिया करें। पास्ता वगैरह बनाने के लिए जब हम पानी उबाल रहे होते हैं और उसमें पास्ता डाल देते हैं, तो समटाइम्स अगर हम इधर-उधर हो जाएँ, तो पानी उबल के बाहर आ जाता है। तो उसके लिए एक बेस्ट हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने जब पानी उबलने के लिए रख दिया, अभी यहाँ पर सिर्फ़ मैं आपको डेमो दे रही हूँ कि आप गौर से देखें किस तरह करना है। पानी उबल गया, पास्ता डाल दिया, आपने सिंपल उसके ऊपर कोई भी वुडन स्पैचुला, जो कि हम नॉर्मली जिससे हम खाना बनाते हैं और बड़े साइज़ का होता है, उसको रख दें। आप यकीन करें, आप पानी उबालेंगे, वो पानी उबल के बाहर की तरफ नहीं आएगा। दिस इज़ आज़मूदा हैक जो कि मैंने खुद किया है, क्योंकि मैं पास्ता बहुत बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। ज़रूर ये वाला हैक, अपने जो किचन को नीट एंड क्लीन और अपने चूल्हे को नीट एंड क्लीन रखना है, तो ये हैक ज़रूर कीजिए। ये जो नेक्स्ट हैक है, इट्स अ होली ग्रेल। मोस्टली हम इस तरह के डब्बे लेकर आते हैं मसालों वगैरह के लिए, या किसी भी चीज़ के ऊपर जो कोई रैपर लगा होता है ना, तो वो बहुत ही मुश्किल से हटता है। आप छीलते हैं, हटाते हैं, तो वो पीछे से मार्क छूट जाता है या उसकी ग्लू वहीं पर रह जाती है। तो ये हैक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। करना आपने कुछ नहीं है, आपने सिर्फ हेयर ड्रायर लेना है, उसके ऊपर अच्छे से 1 आध मिनट के लिए हेयर ड्रायर गरम वाला, 1 आध मिनट 30 सेकंड के लिए करें, और आप जब देखेंगे आपका जो स्टिकर है जो उसके ऊपर लगा हुआ है, वो बड़े ही आसानी से हट जाएगा। अब आप देखें, इसके ऊपर 3 से 4 स्टिकर्स लगे हुए थे और मैंने हर एक के ऊपर हल्का-हल्का सा मारा और ये स्टिकर्स हट गए और मेरे डब्बे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सो बेस्ट है आप हेयर ड्रायर यूज़ करें, आपके डब्बे बिल्कुल साफ हो जाएँगे और आपके जो ये मतलब ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं, वो भी हट जाएँगे। गोल्ड की ज्वेलरी के साथ हमारे पास चांदी की या सिल्वर की ज्वेलरी भी होती है, और वो जब थोड़े अरसे के बाद ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो ऐसे काले-काली सी हो जाती है, तो उसको साफ-सुथरा और चमकाने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो मैं कहती हूँ कि वो हर घर में मौजूद है। आपको उसके लिए कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़े। अब ये देखिए, ये इतना खूबसूरत जो है वो लॉकेट था, ये मेरी कज़न मेरे लिए थाईलैंड से लेकर आई थी। बट ये मैं इसलिए नहीं पहनती थी कि इसको कुछ अरसे के बाद ये काला हो जाता था और मुझे होता था कि ऐसे पुराना सा लगता है। तो बेस्ट हैक क्या है? आपने सिर्फ लेना है टूथपेस्ट, बट याद रखिए व्हाइट कलर का टूथपेस्ट लें। टूथपेस्ट लेके थोड़ा-सा आपने टूथपेस्ट जो है वो नॉर्मल पुराना ब्रश, मैं पुराने ब्रशेज़ नहीं फेंकती, सफाई के लिए बहुत कारआमद होते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने टूथपेस्ट के ऊपर, टूथब्रश के ऊपर जो है वो टूथपेस्ट लगाया और उसके बाद इस जो लॉकेट है इसको अच्छे से मैंने ब्रश किया, एंड बस आपने अच्छे से 1-2 मिनट के लिए ब्रश करना है। इसके अंदर जो ऑक्सीडाइज़ हुआ हुआ होता है वो सारे इस के साथ एलिमेंट्स हट जाते हैं टूथपेस्ट के साथ, मतलब जब आप उस पे टूथपेस्ट लगाते हैं तो वो सारे उसके ऊपर जो काला सा लगा होता है वो हट जाता है और उसके बाद आपने सिर्फ ठंडे पानी से इसको धो लिया। आपकी ज्वेलरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन शाइनी हो जाती है। वो काली-काली जो लग रही होती है ना, वो खत्म हो जाती है और आप वो ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं। यही हैक आप गोल्ड की ज्वेलरी पे भी कर सकते हैं। जिस घर में बच्चे होते हैं, उनके घर के स्विच बोर्ड्स के किनारों का यही हाल होता है कि वहाँ पर जो है, वो गंदे हाथ लगे होते हैं, तो वो सारा का सारा एरिया जो है, वो थोड़ा-सा डार्क हो जाता है। चाहे वो बच्चे ना भी हों, बड़े भी हों, तब भी स्विच बोर्ड के चारों तरफ यही होता है। तो उसके लिए बेस्ट बेस्ट हैक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, टूथपेस्ट। हाँ जी, इसी तरह पुराना कोई टूथब्रश रख लें और एक-एक हफ्ते में एक-एक जो आप स्विच बोर्ड है, वो इसको इस तरह साफ करें। आपने टूथब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाया और आपने इसको अच्छे से मल लिया। मलती जाएँगी, सारे दाग धब्बे हटते जाएँगे। सीरियसली बिल्कुल वो पूरी जगह जो है ना, साफ-सुथरी नीट एंड क्लीन हो जाएगी और उसके ऊपर जो दाग धब्बे, काले निशान थे, वो सारे हट जाएँगे। बस उसके बाद जब आपने सारों को साफ कर लिया, आपने एक गीला कपड़ा, कोई भी जो है ना वो कपड़ा ले लें, उसको थोड़ा-सा गीला कर दें और उसको उसके ऊपर मार दें। आपका जो स्विच बोर्ड है, वो सारे दागों से पाक हो जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और मैं क्या करती हूँ, मैं हफ्ते में 1 स्विच बोर्ड को ज़रूर इस तरह साफ कर लेती हूँ। 5 मिनट भी नहीं लगते और आपका जो स्विच बोर्ड है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है और आपके घर को साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन रखता है। तो ये हैक ज़रूर कीजिएगा अपने घर में, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके घर के अप्लायंसेस जो हैं उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील की एक लेयर है, मतलब शीट लगी हुई है, चाहे वो आपका डिशवॉशर हो, चाहे वो आपका फ्रिज हो या आपका जैसे मेरा है, आप देख सकते हैं ये मेरा
एयर फ्रायर है, इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील की लेयर लगी हुई है, मतलब एक शीट लगी हुई है। और स्टेनलेस स्टील पे अगर हम कोई भी डीआईवाई या कोई किचन स्प्रे लगाते हैं तो उसके ऊपर दाग छोड़ जाते हैं और शाइन नहीं आती, जैसे आपने नया नया खरीदा हो तो तब आ रही होती है। तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मल सिंपल ऑलिव ऑयल लेना है। ये ऑलिव ऑयल है और ये ऑलिव ऑयल जो है, मेरा जो ऑलिव ऑयल है इसके अंदर जो है ना लेमन भी है। तो हार्डली 1, 2, 3 ड्रॉप्स जो है ना वो मैं टिश्यू पे लगाऊंगी, मतलब किचन टॉवल पे। और मैंने अच्छे से इसके ऊपर इसकी क्लीनिंग कर दी, पॉलिश कर दी यू कैन से। और मेरा जो एयर फ्रायर है वो ऐसे लगता है जैसे ब्रांड न्यू। तो ये हैक आप अपने फ्रिज पे, अपने डिश वॉशर पे या आपके घर पे कोई भी ऐसी चीज जो स्टेनलेस स्टील की होती है उस पे जरूर करें। आपका स्टेनलेस स्टील का जो भी स्टफ होगा वो बिल्कुल ऐसे शाइन करेगा जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू है। गर्मी आ रही है तो इंडोर प्लांट्स में या बाहर जो आपके बैल्कनी में प्लांट्स पड़े होते हैं उसपे कीड़ा लग जाता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो उसके लिए बेस्ट हैक क्या है कि आपने किसी भी स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पानी लिया, हाफ कप पानी मैंने ले लिया और तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर मैंने उसमें डिश वॉशर जो लिक्विड होता है ना, डिश वॉशिंग लिक्विड, वो डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको शेक कर लिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स कर लेने के बाद सिंपल आपने क्या करना है कि आपने अपने जो आउटडोर प्लांट्स पड़े या इंडोर प्लांट्स पड़े या बैल्कनी में पड़े उनके ऊपर आप स्प्रे कर देंगे तो आपके जो जितने भी मतलब कीड़ा लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट होने वाली है तो अभी ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपके प्लांट्स जो है बिल्कुल इन कीड़ों से महफूज रहेंगे। तो ये थे मेरे आज के हैक्स। उम्मीद है आप लोगों को ये हैक्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।